सबसे पहले चांदी को लेकर बताइए, फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव चांदी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चांदी की जो आइडल पड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स है वहां पर भी चांदी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ेगी। डेटा सेंटर को लेकर डिमांड है, न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर डिमांड है। चांदी को इससे कितना फायदा होगा तरुण जी, और आगे किस तरह की चाल दिख रही है? थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बताइए। हम डे ट्रेड नहीं करवाना चाह रहे हैं, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी पर एक ट्रेंड बताना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या है सर? Hi, good morning, Vishmonji. गुड मॉर्निंग सर। Yeah, well, I think last week भी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली जब अक्टूबर के लो नहीं कटेंगे मार्केट का भी ब्रेकआउट दे देगा एंड ऑलरेडी इट हैज रिजन अ लॉट। सिल्वर के अंदर देखिए लास्ट 5 इयर्स के अंदर सप्लाई साइड देख टाइट रही है, सप्लाई डेफिसिट रही है एंड साइमल्टेनियसली जो डेफिसिट है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग इयर्स एज वेल। देखिए अल्टीमेटली इस बार के बुल रन और पुराने बुल रन में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर आए हैं। साइमल्टेनियसली हमने देखा है कि अभी अगर मैं बात करता हूँ एलबी में, लंदन की बात करता हूँ, शेंघाई की बात करता हूँ या चिकागो एक्सचेंज की बात करता हूँ, अर्लियर लोग क्या था कैश में सेटल करते थे अपने डेरिवेटिव के ट्रेड्स को। इस टाइम में भी हो सकता है फियर ऑफ मिसिंग हो, नाउ दे आर वांटिंग डिलीवरी, जिसकी वजह से अभी माइनर्स के पास ह्यूज प्रेशर है। अभी देखिए आप मानिए ना मानिए, जो ग्लोबल ट्रेड होता है इन 3 एक्सचेंज पर दैट इज अबाउट 2 बिलियन ounces ऑफ सिल्वर पर डे एंड मैन्युफैक्चर कितना प्रोड्यूस करते हैं 800 ounces पर ईयर। सो कितना डिफरेंस है। साइमल्टेनियसली एक्सचेंज की तरफ से डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो अभी जो लो ग्रेड सिल्वर है, स्टर्लिंग हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल सिल्वर है, दे आर पंपिंग लेस एंड मूविंग टुवर्ड्स हाई ग्रेड स्टील सिल्वर टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंजेस। साइमल्टेनियसली देखिए यूज की बात करें, अभी यूएस ने ऑलरेडी कॉपर को और सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल में डाला है, रेयर कमोडिटीज में डाला है, क्योंकि जिस तेजी से कंजम्पशन बढ़ रहा है इसकी सप्लाई नहीं निकल रही है एंड मोस्टली देखिए कॉपर और अदर माइन से एज अ बाई प्रोडक्ट ही 65-70% निकलता है। एंड चाइना का भी देखिए, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, साइमल्टेनियसली बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। क्लीन एनर्जी में इटसेल्फ उनका काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में सेल फोन, कार, सो एंड सो फोर्थ, इतना ज्यादा एप्लीकेशन हो रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट पर कर भी एक तरीके से लगा दिया है। यूएस के केस में भी हम बात करते हैं, देखिए जैसे आपने न्यूक्लियर बोला, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें तो यूज होता है, डिफेंस में काफी ज्यादा यूज है। और जिस तरीके से अभी देखिए वर्ल्ड मार्केट में हम देखें यूक्रेन रशिया का जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मानो ना मानो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो इट वॉन्ट बी सरप्राइज, अभी जो डिमांड है वो पैराबोलिक वे में बढ़ रही है एंड स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना जो कि पॉपुलिस्टिक कंट्री है और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है जिनके अंदर हमने देखा है डिमांड मैनीफोल्ड बढ़ी और that phenomena is likely to continue. We see actually long-term change in the structural change in the demand, and that is likely to support silver prices in the long run. Maybe मुझे ऐसा लगता है कि now couple of years के अंदर सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर और टिल डेट हमने देखा है आउट परफॉर्म किया है, बट दैट फिनोमेना इज लाइकली टू कंटिन्यू एंड मुझे लगता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी एंड मार्केट के अंदर जो स्टोरी है वो एक्चुअली डिमांड ड्रिवन है, सप्लाई साइड जो टाइट है उसके ड्रिवन है। सो अल्टीमेटली सिल्वर मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से अभी का जो माहौल है वो कंटिन्यू करेगा। जी, जो सिल्वर को लेकर ये आपका पूरा आउटलुक आ गया है। हमारे साथ शिवांकर सेन भी हैं, एमडी और सीईओ हैं सेनको गोल्ड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर दूसरी तिमाही में काफी चैलेंजेस थे, एक तो फ्लड्स वाली सिचुएशन थी, श्राद्ध का पीरियड भी था, उसके बाद भी नतीजे ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो धनतेरस दिवाली के आसपास की कहानी है, जहां पर आपने हाईएस्ट मंथली रिटेल सेल्स देखने को मिले थे। आगे को लेकर सर क्या आउटलुक दे रहा है? आगे किस तरह की स्थिति रहेगी? क्या इसी तरह के एक्सुबरेंस, इसी तरह की डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि भाव वापस से बढ़ने लगे हैं सोने और चांदी को लेकर? ये कंज्यूमर का बिहेवियर जैसा जब अगस्त सितंबर में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ना चालू हुआ तो लोगों के मन में एक कंसर्न था कि ये प्राइस सस्टेनेबल है, ये बढ़ रहा है फिर नहीं।
बट जब दिवाली धनतेरस आ गया तो लोगों का वो पोस्टपोनमेंट ऑफ बाइंग है, वो फाइनली ऑस्पिशियस टाइम के लिए खरीदारी किया, और इसीलिए हम लोगों का अक्टूबर में 1700 करोड़ का सेल कंपेयर टू लास्ट ईयर 1100 करोड़ का सेल इन अक्टूबर हुआ था। तो आई थिंक कंज्यूमर्स लोग मोटा मोटी मन में मान गए कि ये प्राइस अभी ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि ये क्वांटिटी और वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी और बजट के लिए थोड़ा वजन कम करने का एक इच्छा और मांग है, ताकि उनका बजट में fit हो जाए। बट जिस हिसाब से अभी 4-5 मंथ्स में वेडिंग का सीजन है और जिस हिसाब से नंबर ऑफ डेट्स ऑफ वेडिंग्स है, हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि धनतेरस के बाद भी एक मोटा मोटी रोबस्ट डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव कि ओवरऑल अगर वाईटीटी का ग्रोथ बात करें तो अभी ऑलरेडी अराउंड 25% वाईटीटी ग्रोथ में हम लोग चल रहे हैं। 20% के ऊपर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो मिलना ही चाहिए अगर इसी लेवल में गोल्ड रह गया। और अगर गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस का ओवरऑल सोच लगे तो लग रहा है कि अभी जो प्राइस है कंज्यूमर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए यही सोच रहना चाहिए कि बाय ऑन एवरी डिप्स। दिसंबर में फेड का इंटरेस्ट रेट का डेट आने वाला है, और उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे, तो थोड़ा और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगा, और उस हिसाब से इन्फ्लेशन का जो डर है उस सोचते हुए आई थिंक दैट बाय ऑन एवरी डिप और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके ही रखना चाहिए, वो कंज्यूमर हो इन्वेस्टर हो। कुछ डिमांड और कुछ प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस बार फिर से सिनेरियो चेंज हो रहा है, अचानक से एक रैली वापस से इमर्ज होती दिख रही है गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को लेकर। आपका आउटलुक क्या है, क्या ट्रेंड देख रहे हैं प्राइस को लेकर आप? देखिए, प्राइस को लेकर अगर लास्ट 2-3 दिन का आप एनालिसिस करें तो 3,950 4,000 से 4,200 के आसपास चले गए, तो 5% जंप ले लिया विद द एक्सपेक्टेशन कि ये जो अमेरिका का शटडाउन क्लोज, तो लोगों के अंदर एक यूफोरिया बोले, बट आई थिंक मोर सो ये फेड इंटरेस्ट रेट कट के लेके ही लोग अभी धीरे धीरे ये बाइंग मोड में आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई $4,400 के जो आसपास था, तो यहाँ से ऊपर के तरफ मे बी 5%, बट नीचे की तरफ भी 3,850 3,900 यही रेंज में, सो 3,900 से 4,300 ये रेंज को लेके ही लोगों को काम करना चाहिए। चांदी पर लोग अचानक से काफी ज्यादा बुलिश है, जितनी भी रिपोर्ट आ रही है चांदी को लेकर काफी सुपर बुलिश लोग नजर आ रहे हैं। आपकी राय चांदी में क्या है? देखिए, चांदी में ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से मैं ये बोल सकूं कि ड्यूरिंग दिवाली धनतेरस चांदी का बहुत डिमांड था। हम लोगों का तो फिजिकल मार्केट में शॉर्टेज भी 7 दिन के लिए आ गए थे, सप्लाई नहीं थे, और जब स्टोर्स में चांदी जा रहा था तो लोगों का एक अलग ही फोमो इफेक्ट में आए, और सिल्वर का कॉइन्स, सिल्वर का आइटम्स बिक गए। तो दो चीज देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ रहा है तो बहुत सारे ज्वेलरी कस्टमर्स हैं जिनको लगेगा कि चांदी में भी एक वैल्यू है, और ज्वेलरी चांदी में भी वो लोग खरीदना चाहिए, या गिफ्टिंग के लिए हो या सजने के लिए हो। सेकंड है कि आरबीआई ने ये रूल कर भी दिया कि चांदी अगेंस्ट में भी लोन्स दे सकते हो, तो उसके लिए चांदी का भी एक जो इनहेरेंट वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, और अफोर्डेबिलिटी के तौर पे भी चांदी एक अच्छा गिफ्ट आइटम के तौर पे डिमांड अच्छा आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक चांदी शुड बी अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट गोल्ड में इन मेनी रीजंस एंड ओकेशन। ओके, बिल्कुल, इसका दायरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, इंडस्ट्रियल यूजेज भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। 60% तक तो इंडस्ट्री में भी जाती है, और हिंदुस्तान जैसे मार्केट में जहाँ पे चांदी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इस पर भी लोग काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया आपका, और आने वाली तिमाहियों को लेकर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आगे भी अब दमदार परफॉर्मेंस देते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अनुज जी भी है। अनुज चौधरी जी, आप अब बताइए गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या आ रही इन हाउस, आप लोग क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी, ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे मीडियम टू टर्म अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। अभी गोल्ड एक $4,200 के आसपास में कर रहा है। ऊपर में एक 4,380 का ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी जो मूव आई है नीचे 3,900 के आसपास जो लो बनाया था, वहां से $4,200 के आसपास आ गया है। इट इज टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई ऑफ
$381 और एक बार वो वापस ब्रेक करता है तो ऊपर में $4,500 तक ले जा सकते हैं मीडियम टर्म, मतलब 6 से 8 महीने के अंदर में। नीचे में देखेंगे तो जब तक ये अक्टूबर का लो ब्रेक नहीं होता है, अपसाइड इंटैक्ट है और इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म या इंट्राडे की बात करेंगे तो इसके अंदर बाय करके चल सकते हैं नीचे में। अभी जो दिसंबर वायदा है 1,25,800 से लेके 1,26,000 के लेवल के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 1,24,500 के नीचे में और ऊपर टारगेट देखे जा रहे हैं 1,28,000 से 1,29,000। अगर चांदी की बात करें तो $53 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी कल शाम को थोड़ा करेक्शन आया था और फेड चेयर जेरोम पावेल का कमेंट हॉकिश थे, वो देखते हुए थोड़ा हमने देखा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा करेक्शन आया था, लेकिन आज वापस एक बाउंस बैक किया है, ऑलमोस्ट 1.1% ऊपर है $53 के आसपास में। तो यहाँ पे भी अगर डिप्स के अंदर में देखें तो बाय करके चल सकते हैं। इसका ऑल टाइम हाई है करीबन $54.45, कल ऑलमोस्ट वो उसको मिल गया था। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में एक $55 से $56.5 से $58 तक देखे जा सकते हैं। अगर MCX की बात करेंगे तो अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 1,61,500 के आसपास में, नीचे में 1,61,000 1,60,800 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। अगर मीडियम रेंज देखें तो 1,58,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 1,65,000 से 1,68,000 का देखा जा सकता है। जी विश्वमोहन जी। आप बताइए तरुण जी, आपका क्या बन रही है गोल्ड को लेकर, आप क्या सलाह दे रहे हैं? वेल, जैसा मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि 3880 इन केस ऑफ गोल्ड एंड $45.50 इन सिल्वर नहीं कटेगा, बेस बन चुका है, मार्केट कंसोलिडेशन में है। 4050 बोला था क्रिटिकल रजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 4250 तक के लेवल देखे जाएंगे जो मार्केट ने टेस्ट किया। सिल्वर के केस में भी बोला था 49.50 के ऊपर चलेगा, इसमें फिर से तेजी देखने को मिलेगी। अभी देखिए कल प्रीवियस टॉप से ही लौटा है, लेकिन अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। $52 के ऊपर सिल्वर चल रहा है, इवन शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव रहेगा। द मोमेंट इट सस्टेन्स $54.50 और $55, इसके अंदर स्पार्किंग रैली देखने को मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर सिल्वर की प्राइस $75 तक आ सकते हैं। और गोल्ड की अगर बात करता हूं, देखिए अभी 4000 का बेस बना लिया है, 4000 के नीचे जब तक गोल्ड के प्राइसेस नहीं चलेंगे तो कोई भी ड्रॉप आएगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। अभी तो एज ऑफ नाउ लगता है 4380 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई था 28 अक्टूबर को लगा दिस ईयर, उसकी तरफ जा रहा है। उसको ब्रेक करेगा तो स्पार्किंग मूव इसके अंदर भी आते हुए देखेंगे। एंड मानो ना मानो जिस तरह से सिचुएशन है अभी भी, क्या है, ट्रस्ट फैक्टर है, मॉनेटरी जो ईजिंग है दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। दिसंबर में नहीं होगा तो फिर जनवरी में होगा। साइमल्टेनियसली ब्रॉडर देखेंगे, डॉलर में वीकनेस कंटिन्यू है। और उसके अलावा देखिए ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया उसके ऊपर लीगल जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी लीगलिटी पर काफी डाउट क्रिएट किए हुए हैं। तो थीम ऑफ फियर है यहाँ पर, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। सेंट्रल बैंक 5 साल से लगातार बाय कर रहे हैं, देर नेवर कम टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। अगर वो आ रहे हैं तो उनके पास रीजन होगा। एंड जिस तरीके से अभी फिजिकल डिलीवरी डिमांड एक्सचेंजेस पर आ रही है, दैट ऑल्सो सपोर्टिंग की अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग रन का स्टोरी है दैट इज गोइंग टू लास्ट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड इज ग्रेजुअल heading towards the path of 4800 5000, silver is heading towards $75। एंड ये दो काउंटर ऐसे हैं कि जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 वीक 3 वीक ड्रॉप किया, कंसोलिडेशन देखा था, ऐसे फेज में सेलिंग ना करके बाइंग साइड में जाना चाहिए। अभी भी मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो बाइंग साइड में है और जो फंडामेंटल्स है दैट इज सपोर्टिंग द अपसाइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन दोनों के ऊपर तेजी रहेगी। गोल्ड प्रॉब्ली इंडियन मार्केट के अंदर नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा, 1,35,000 तक आ सकता है। एंड थोड़ा अगर लॉन्गर व्यू लूं तो 1,50,000। सिल्वर में मैं बहुत गंगो हूं, मुझे लगता है कि अगले 6 महीने आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर 2.5 से 3 लाख के भी प्राइस सिल्वर के अंदर आ जाए डोमेस्टिक मार्केट में। तो जी आपको लग रही है 1,50,000 यहाँ पर सोना लंबी अवधि में लग रहा है और 2.5 से 3 लाख के टारगेट भी दे रहे हैं चांदी में। चांदी आप भी सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए